स्वागत है आप सभी का दिव्या लर्निंग 2.0 पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी एकदम अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर आपको जीके और जीए यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर दोनों का कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो रेगुलर बेसिस पे आपको ये दोनों चीज़ें मिलने वाली है। तो दोस्तों ये आज का ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसलिए हमने इसमें राष्ट्रपति को यानी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया है। चूँकि भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति कहे जाते हैं, तो हमने भी अपने पहले वीडियो में उन्हीं को कवर किया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय और इससे संबंधित कोई भी विवाद होता है, इस सभी का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय ही करते हैं। और भी कुछ बातें हम जान लेते हैं, जैसे राष्ट्रपति का यानी राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होती है। तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए और ये भारत के नागरिक होने चाहिए, यानी कि ये इंडियन होने चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो ये थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये लगातार अपने पद पर 2 बार रहे थे, यानी 2 कार्यकाल में यही राष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति KR नारायणन कैवे राष्ट्रपति हुए हैं। तो ये हुए दोस्तों 11वें राष्ट्रपति KR नारायणन। आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, जैसे इनका पहला अक्षर है K और ABCD में K आता है 11वें नंबर पर। तो KR नारायणन कैवे राष्ट्रपति थे, 11वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे, यानी कि उनके विपक्ष में कोई भी नहीं लड़ रहा था चुनाव। तो ये थे दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। राष्ट्र का मुखिया होता है या सरकार का मुखिया होता है या दोनों का मुखिया होता है। दोस्तों राष्ट्र का मुखिया होते हैं राष्ट्रपति और सरकार के मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री। कभी कभी हम राष्ट्र और सरकार को दोनों को एक ही समझ कर कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए हमें ये दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देना हो, यानी जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो, तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करते हैं। तो ये दोस्तों उपराष्ट्रपति को करते हैं और यह अनुच्छेद 56 में वर्णित है। और ठीक इसका उल्टा अनुच्छेद 65 के तहत जब तक राष्ट्रपति का पद खाली हो तब तक उपराष्ट्रपति उनके पद को संभालते हैं। अधिकतम 6 महीने तक संभालेंगे, तब तक किसी दूसरे राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कितनी अवधि के अंदर भर देना आवश्यक है। तो मैक्सिमम दोस्तों 6 महीने का टाइम होता है। 6 महीना के अंदर दूसरा चुनाव करके हमें राष्ट्रपति दूसरा चुनना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों के अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश ही इनके कार्यभार को संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे। तो ये भी अधिकतम 6 महीने तक ही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को है और यह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आता है, 143। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 356(1) के तहत। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि जो आपातकाल लगाया जाता है वह संविधान के भाग 18 में वर्णित है और इसमें 3 अनुच्छेद है। पहला है 352, दूसरा 356 और तीसरा 360, जिसमें 352 ये बताता है कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल इसके तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि यदि युद्ध हो गया, जैसे देश में गृह युद्ध छिड़ गया, तो इस सब के समय 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। अनुच्छेद 356 जो है यह किसी भी राज्य में वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो यहाँ जो ये 356 के तहत राष्ट्रपति शासन है, ये सबसे पहले दोस्तों लगाया गया था पंजाब में।
ये पंजाब में लगाया गया था कब? 1951 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते और जानते हैं कि कौन से आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है। तो कोई भी आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा स्वयं घोषित नहीं किया जाता है, सभी में उन्हें मंत्रिपरिषद का अनुमोदन लेना ही पड़ता है और उनके संस्तुति के आधार पर ही राष्ट्रपति देश में आपातकाल घोषित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति कहीं पर जो भाषण देते हैं तो उसका स्क्रिप्ट जो होता है वह किनके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? तो दोस्तों तीनों सेना जो होते हैं उनका सर्वोच्च कमांडर होता है राष्ट्रपति। तो यही युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में सक्षम होते हैं। तीनों सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर जो होता है वह राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत वास्तविक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के क्रम में सबसे पहले क्रम में आ जाएंगे जाकिर हुसैन, दूसरे नंबर पे बीवी गिरी, तीसरे नंबर पे बीडी जत्ती और चौथे नंबर पे वेंकट रमन। तो हम इस तरह इसको करेंगे 1, 2, 3 और 4। तो ये याद रखने के लिए दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का जो है, भारत के उपराष्ट्रपति का ये पूरा क्रम अगर आप याद रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया? तो दोस्तों 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपना पद ग्रहण करने से पहले ही भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था, जिसमें पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन और दूसरे हैं APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में मिला था। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद किससे संदर्भित किया जाता है? तो ये एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव या उनके संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय ही उसका निपटारा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर देना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, मैक्सिमम टाइम जो है दोस्तों 6 महीना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो इनको पद से संसद हटा सकता है। कब? जब इनके द्वारा संविधान को अतिक्रमण किया गया हो, यानी कि संविधान के नियमों का पालन नहीं करने पर इन पर महाअभियोग लगा करके, जो अनुच्छेद 61 में वर्णित है, इन पर महाअभियोग लगा करके संसद के 2/3 बहुमत से वह प्रस्ताव पारित कर इन्हें 14 दिन पहले सूचना देनी होती है और इनको पद से हटा दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।